नेक्स्ट डेटा टाइप इज डिक्शनरी। और डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं जिसमें आपके पास इसको स्पेशली ऑप्टिमाइज इसलिए किया गया है कि आपके पास अगर की हो तो आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा अगर नाम है, उस नाम के थ्रू अगर मुझे अपनी डिटेल्स सारी जो भी चाहिए तो वो मैं ले सकता हूँ। इसी तरह डिक्शनरीज को क्रिएट किस तरह करते हैं, आप मैं लेट से डी देता हूँ और इसमें आपके पास यहाँ की होती है और आप यहाँ पे कॉलम देते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं। ये इसका सिंटैक्स है डिक्शनरीज क्रिएट करने का। और मैं यहाँ पे कुछ डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। लेट से D1 जो कि एम्प्टी डिक्शनरी मुझे क्रिएट करनी है तो मैं इस तरह क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर लेट से D2 और या फिर आप डिक्ट लिख के ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों में आपका इसको अच्छा मैं रन करूँ, आपके पास D1 आप प्रिंट करें तो भी आपका डिक्शनरी है और D2 प्रिंट करें तो भी आपकी डिक्शनरी है। और लेट से D1 इक्वल टू, और मैं यहाँ पे देता हूँ कि हमारे पास एक की 1 है और की 1 को मैं एक वैल्यू 1 दे रहा हूँ और कामा सेपरेटेड की 2 हमारे पास है और इसको मैं वैल्यू 2 दे रहा हूँ। मेरे पास की 3 है, उसको मैं वैल्यू 3 दे रहा हूँ। ये एक बेसिक डिक्शनरी क्रिएट हो गई, ठीक हो गया। और लेट से मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जिसमें लेट से यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं या एज है। मुझे एज पता हो, लेट से 10 एज वाले बंदे मुझे चाहिए तो यहाँ पे मैं लेट से प्रकाश लिख दिया मैंने, विदाउट मेरी एज 10 तो नहीं है, अभी 22 होगी। मैंने 20 लिख दिया और 20 लिख दिया और उसमें मैंने जैसे एसन लिख लिया, ठीक है। और मैंने 30 लिख लिया, उसमें लेट से एक टीचर का नाम कोई भी हो वो लिख लिया, ठीक है। और आप कीज की जगह वैल्यूज भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और कोई नंबर्स भी दे सकते हैं। या फिर मैं एक D3 डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं प्रकाश मैंने दे दिया और उसके लेट से एक लिस्ट दे दी यहाँ पे कि भाई उसके फ्रेंड्स का नाम क्या है, अली। लेट से एक अली का नाम दे दिया, एहसन का नाम दे दिया, ठीक है, कितने भी फ्रेंड्स हैं। और एक अली है, उसके फ्रेंड्स कौन है, और अली थोड़ा धोखेबाज है तो उसने मुझे फ्रेंड रखा नहीं है इवन दो इज माय फ्रेंड। और उसने लेट से एक किसका नाम लिखूं, मुझे नाम ही भूल रहे हैं। लेट से सरोज एक नाम, ठीक है। और एक अभी एहसन के फ्रेंड्स देखें अगर तो एक काश हो गया, अली हो गया, गणेश हो गया, ठीक है, कृष्णा हो गया, ठीक है। तो ये डिक्शनरी हो गई। अब देखते हैं कि हम इसमें से एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। लेट से मेरे पास D3 और पहली बात तो ये कि आप यहाँ पे की दें कोई भी। लेट से मैंने प्रकाश की दी तो उसकी जो सामने वैल्यू होगी यहाँ पे कुछ भी, उसको मैं इस तरह एक्सेस कर सकता हूँ। अब दो तरीके हैं, एक आप इस तरह की से एक्सेस करें इस तरह, और दूसरे में भी आप की से एक्सेस करेंगे लेकिन इसका एक गेट का मेथड है और उसमें आप अपनी कीज देंगे, प्रकाश कीज देंगे तो आपको वो वैल्यू देगी। और इन दोनों में से आउटपुट तो सेम ही आएगा, लेकिन एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि लेट से D3 और इसमें मैं एक की देता हूँ गणेश की, सही है। तो इसने एरर किया क्योंकि कीज हमारी जो ये है प्रकाश, एहसन, अली, इनमें गणेश है ही नहीं, ठीक है। और इसी तरह D3 डॉट गेट मेथड से मैं अगर गणेश देता हूँ तो ये मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। अच्छा, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ, आई गेस नन रिटर्न करना चाहिए इसे, हाँ ये आपको नन रिटर्न करता है, ठीक है। और इस तरह अगर आप करते हैं तो आपके पास की एरर आएगी अगर कोई एलिमेंट आपका इसमें फाइंड नहीं किया इसने। तो नेक्स्ट वी सी के हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को चेंज किस तरह कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक डिक्शनरी है, बल्कि मैं D2 लेता हूँ जो हमारे पास ये वाली डिक्शनरी है, ठीक है। और आपको अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप वही की ले लें। लेट से मुझे 20 की मैंने ले ली, इसमें 20, अच्छा 20 नंबर है, मैंने 20 वाला ले लिया
और अच्छा, इसको अगर मैं लेता हूँ तो ये कह रहा है कि नेम इज नॉट डिफाइंड, तो बाय डिफॉल्ट अगर इसको मैं ये देता हूँ तो भी कह रहा है कि नॉट फाइंड। तो आई रिकमेंड कि आप यहाँ पे है ना अपना जो कीज हैं वो स्ट्रिंग दिया करें। स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि अगर आप स्ट्रिंग नहीं देते ना, आप नंबर देते हैं, तो फिर आप नंबर देते हैं तो फिर ये आपका एक काइंड ऑफ इंडेक्स हो जाता है, जो कि इंडेक्स नहीं है। तो ये आप देते हैं नंबर कोई यहाँ पे तो वो इंडेक्स हो जाता है। सही। तो अगेन आई विल टेक अपना D1 को अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, S1 नहीं D1 सॉरी, D1 हमारे पास कीवर्ड की ये है ना। तो अब इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लेट से की 1 है ना, की 1 अगर आप देखें तो अच्छा यार आई एम सॉरी, आई गेस हमारा D3 भी सही काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ D लिखा था। तो अगर यहाँ पे मैं अगर 20 लिख रहा हूँ तो 20 नहीं आ रहा, लेकिन इसको अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो भी नहीं आ रहा। अच्छा D3 नहीं सॉरी D2 है, D3 में ये 20 नहीं आ रहा, और D2 और इसको मैं हाँ आई एम सॉरी मिस्टेक। आप यहाँ पे स्ट्रिंग दें, नंबर दें, आपकी मर्जी है, कुछ भी दे सकते हैं की में। और वही की आप अगर डिक्शनरी में इन ब्रेसेस के अंदर वो देंगे तो आपको उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो ये 20 पे मुझे ऐसा मिल गया, मुझे अपडेट करना है तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली अपडेट कर दूं। लेट से मैंने यहाँ पे कृष्णा लिख दिया। तो अब अगर मैं अपना D2 को देखूं तो 20 की वैल्यू एसन के बजाय कृष्णा है। और इसमें मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो सिंपली यहाँ पे मैं लेट से मैंने 50 लिख दिया, और 50 को मैं वैल्यू दे रहा हूँ एक अंकल। लेट से अंकल मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है। आप यहाँ पे अगर कोई ऐसी की देंगे जो इसमें ऑलरेडी है तो वो अपडेट कर देगा, अगर नहीं ऑलरेडी तो फिर न्यू की ऐड करके उसकी वैल्यू ऐड कर देगा। अब अगर मैं D2 को देखूं तो मेरे पास एक 50 की और उसकी वैल्यू अंकल इसने ऐड कर दी है। नाउ लेट्स लुक एट रिमूविंग के हमारे पास अगर मैं D2 डॉट बल्कि T1 है ना, D2 को देखते हैं चले। D2 डॉट में देखूं आपके पास एक पॉप मेथड होता है जिसमें आप कोई ना कोई की देंगे, वो आपको कोई आप की देंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 20 दे दिया तो इसने 20 के सामने वाला कृष्णा मुझे रिटर्न कर दिया। तो मुझे अगर एज नाम चाहिए तो आई एम सॉरी कॉलन के बजाय यहाँ पे ये, और की एरर 20। अच्छा अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि एक बार मैंने इसको रन किया तो अब 20 निकल गया है इसमें से, मतलब 20 इसमें है ही नहीं अब। सही है। तो अब मैं फिर से लेट से 30 करता हूँ तो 30 हो गया, और अब मैं देख लो इसमें 30 भी चला गया। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ अपना D2 को फिर से रन करता हूँ ताकि हमारे पास एलिमेंट्स ज़्यादा फिर से वही आ जाए D2। ठीक है। और इसमें एक और आपके पास मेथड है D2 लेट से डॉट पॉप आइटम का, और ये क्या करेगा कि आपको ये कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है और आपको रैंडमली कोई ना कोई एक रिमूव करके देगा। ठीक है। रिमूव करके वही आपको एक एज ए ट्यूपल देगा जिसमें आपकी पहली की होगी, दूसरा वैल्यू होगा। अब अगर मैं D2 को देखूं तो इसमें 30 टीचर नहीं है, वो इसने रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ये पॉप आइटम आपको रैंडमली रिमूव करके देता है, कोई भी रिमूव करके दे सकता है कुछ भी, और पॉप आपको जो आप की देंगे वही रिमूव करेगा। और आपको अगर सारे रिमूव करने हैं, लेट से अभी अभी डी में दोनों पड़े हैं ना, सारे रिमूव करने हैं तो D2 डॉट ऑफ क्लियर का मेथड लगाएंगे तो आपका सारे रिमूव हो जाएंगे। तो अब अगर आप D2 को देखें तो आपका D2 एम्प्टी डिक्शनरी है। और अगर लेट से हमारा D3 था ना, हाँ D3, तो D3 डॉट आपको सिर्फ कीज चाहिए तो D3 डॉट कीज का मेथड होता है, उससे सिर्फ आप कीज आपको कीज की लिस्ट मिल सकती है आपको। और इसी तरह आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज का मेथड होता है, उससे आपको सिर्फ वैल्यूज मिल जाएंगी। इसमें एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू सारी मिल गई। और आपको कीज और वैल्यूज तीनों साथ चाहिए तो डी डॉट आइटम से आप कीज और वैल्यूज दोनों साथ कर सकते हैं, जिसमें आपकी लिस्ट है, लिस्ट में ट्यूपल है, ट्यूपल में आपकी पहली वैल्यू की है, उसकी करस्पॉन्डिंग
वैल्यू, और यहाँ पे की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, यहाँ पे की उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। और ये कब काम आते हैं? फॉर एग्जांपल मैं एक लूप चला रहा हूँ जिसमें मुझे नाम और उसके फ्रेंड लिस्ट प्रिंट करनी है, तो मैं कहता हूँ कि फॉर, और यहाँ पे मेरे पास एक आइटम, अगर मैं ये आइटम देखूं, इसका की देखूं, तो की क्या है? एक्चुअली नेम है, तो मैं नेम और उसके फ्रेंड्स इटरेट करता हूँ ऊपर d3 डॉट आइटम्स में, सही है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि भाई अलान फलाना नेम हैज दीज फ्रेंड्स, सही है। और फ्रेंड्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक और लूप चलाते हैं कि फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स। लूप क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि इस फ्रेंड्स में इसके करस्पॉन्डिंग ये लिस्ट आ जाएगी फ्रेंड्स की, तो मुझे हर नाम प्रिंट करना है ना, तो वैसे मैं प्रिंट कर सकता था पूरी लिस्ट जो कि लिस्ट वाइज करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे लूप चला के प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट, और मैंने यहाँ पे फ्रेंड। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश हैज फॉलोइंग फ्रेंड्स। अच्छा, ये हो कैसे रहा है? इसने डिक्शनरी डॉट आइटम्स, यहाँ पे अगर डिक्शनरी डॉट आइटम आया है तो उसमें ये सारी चीज आ गई होगी। अब इसके चीज के ऊपर इसने इटरेट किया है। ये एक्चुअली है क्या? लिस्ट है ये, और लिस्ट का हर एलिमेंट इनमें आता जाएगा। लिस्ट का पहला एलिमेंट कॉमा सेपरेटेड देखें तो यहाँ तक है, और ये पहला एलिमेंट आपका क्या है? एक ट्यूपल है जिसमें आपके पास दो वैल्यूज हैं, पहली की है, दूसरा वैल्यू है। तो पहले की इसमें आ गई और ये वैल्यू फ्रेंड्स में आ गया। तो यहाँ पे आया नेम प्रकाश हैज दीज फ्रेंड्स, और फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में आपके पास ये था अली एंड एहसन, और उसमें पहले इसमें अली आया, प्रिंट अली को किया, फिर एहसन आया, प्रिंट एहसन को किया, ये लूप खत्म हुआ। फिर गया यहाँ से इसका दूसरा एलिमेंट ये आया, और इसमें नाम में अली आ गया, फ्रेंड्स में एहसन और सरोश आ गए, फिर अली आ गया, तो अली इज फॉलोइंग फ्रेंड्स, और फिर इसके ऊपर इटरेट किया, सेम गोज फॉर दिस। तो प्रकाश इज फॉलोइंग फ्रेंड्स, अली इज फॉलोइंग फ्रेंड्स, एहसन इज फॉलोइंग फ्रेंड्स। और अगर आपको इसमें से कहीं कहीं भी आपको वैल्यू चाहिए होते हैं तो आप सिर्फ वैल्यूज के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। कीज चाहिए होती हैं तो आपको सिर्फ कीज के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। लेट से मैं एक मैं मेथड यहाँ पे बनाता हूँ, फॉर नेम इन d3 डॉट कीज। मैं सिर्फ नेम प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे नेम प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो सिर्फ कीज मैंने उठा ली। और जिस तरह हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थी, इस तरह हमारे पास डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी है। फॉर एग्जांपल मुझे स्क्वायर्स की लिस्ट बनानी है और डिक्शनरी बनानी है, जिसमें होगा क्या कि यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, लेट से 3 है तो उसका सामने स्क्वायर होगा 9, और लेट से 4 है तो उसका स्क्वायर होगा 16। इस तरह की मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। तो मैं लूप करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि फॉर, और मेरे पास जिसका मुझे स्क्वायर करना है एक्स का, वो इन रेंज है। रेंज लेट से मुझे पहले 20 नंबर्स के स्क्वायर्स लेने, और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि x जो आएगा मेरे पास, उस x का सामने में x स्क्वायर करता हूँ। और अगर हमारी लिस्ट होती तो हम ये करते, और लेकिन हमारे पास अभी क्या है? डिक्शनरी है, तो मैं डिक्शनरी में ये दूंगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास ये डिक्शनरी बन गई जिसमें आपके कीज x हो गए। पहले इसमें रेंज का ऑलरेडी आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये आपकी क्या है? लिस्ट ऑफ रेंज अगर मैं करूं 20 वैल्यूज की, तो आपके पास 0 से 19 तक की वैल्यूज है। इसके ऊपर ये इटरेट कर रहा है कि फॉर एक्स इन दिस, तो पहले आपके पास 0 आएगा, 1 2 अप टू 19 तक आते जाएंगे। पहले 0 आया तो 0 का स्क्वायर एक एलिमेंट, फिर 1 आया, 1 के कॉलम, कॉलम के सामने इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे इसने बना दिए। मुझे जितने भी देने, मुझे 100 नंबर्स तक देने तो 101 देता हूँ। तो अगर आप देखें तो इसने एक डिक्शनरी बना दी है जिसमें आपका 0 से 100 तक एलिमेंट्स का सबका स्क्वायर इसने कैलकुलेट कर दिया। ये आपकी एक डिक्शनरी की कॉम्प्रिहेंशन हो गई लेट से। तो इसको अगर मैं डी दे रहा हूँ तो ये मेरे डी के अंदर इसकी कॉम्प्रिहेंशन हो गई। और इसी को अगर आप लूप में लिखना चाहें तो आपके पास इतनी लाइन्स का कोड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी स्क्वायर्स की। स्क्वायर्स की लेट से ये हमारे पास डिक्शनरी है, और मैं कहता हूँ फॉर एक्स इन रेंज 101, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि एस, और उसकी डिक्शनरी की जो कि एक्स है उसको मैं दूंगा एक्स का स्क्वायर, और
और अगर आप चाहें कोई फिल्टर लगाना है इफ की कंडीशन से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, और लिस्ट नहीं बल्कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में, तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लगाता हूँ कंडीशन के इफ मेरा जो एक्स है वो इवन हो, तो ही उस इवन हो मतलब कि उसका रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो, तो ही उसकी स्क्वायर फाइंड करें। तो इसमें अगर आप देखें तो इसने सिर्फ 0 2 4 6 8 10 12 इसने जो इवन नंबर से सिर्फ उनका स्क्वायर लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फिल्टर लगा दिया है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आप चाहें तो आप मेंबरशिप भी चेक कर सकते हैं। अभी हमारे पास डी ये है ना, तो डी बहुत लंबा है यार, हम ये वाला डी ले लेते हैं इसको डी। ठीक हो गया। तो अभी डी है ना आपके पास ये है। तो मेंबरशिप टेस्ट में अगर मैं कहता हूँ कि भाई 50 इन डी, तो मुझे ट्रू दे रहा है। और मेंबरशिप में 50 ये सिर्फ वैल्यूज में चेक नहीं कर सकता, सिर्फ कीज में चेक करता है। तो रिमेंबर ये थी कि आप मेंबरशिप में चेक करें तो सिर्फ कीज की वैल्यूज चेक होती हैं। ठीक है। और मैं कहता हूँ 51, तो इसने 5, तो इसने फॉल्स दिया है, क्योंकि ये सिर्फ इवन का स्क्वायर है, तो कीज में सारे इवन नंबर्स हैं, तो उसने 5 के लिए फॉल्स दिया और 10 के लिए ट्रू दिया। ठीक हो गया। तो दैट्स इट आई गेस। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी हैं कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दैट्स इट।